ये हालात हैं, मैं देख सकता हूँ आपको तस्वीरें। यहाँ जिस तरह से यहाँ पे गमगीन का माहौल है, लोग यहाँ पर गमशुदा हैं। अपने घर से निकलकर लोग कब्रिस्तान की तरफ चलते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप माहौल देख सकते हैं। जिस तरह से आसिफ को कल रात चाकू मारे गए, उसके बाद हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसको कुछ देर में ही मौत हो जाती है। उसको लेकर अब यहाँ पर परिवार के लोग कब्रिस्तान की तरफ उसे ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल हम कब्रिस्तान की तरफ चल रहे हैं, देखते हैं आगे का मामला क्या होता है। मैं फिरोज खान आप सभी का वेलकम करता हूँ अपने चैनल दस्तक 18 न्यूज़ पर। तो 11 बजे के 11:30 के आसपास है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मतलब 4 लड़के पकड़े गए हैं। इन्होंने मर्डर किया, उनके बारे में कुछ पता चला? हाँ है, पूरी जानकारी हमारे कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। बलनपुरा थाने से FIR नंबर तलन नहीं मिला है, ठीक है। जिसे कहते हैं FIR का DDA नंबर, वो तलक बलनपुरा थाने से नहीं मिला है। और ये बलनपुरा से आज तलक जिससे नरेंद्र कुमार आया है कि पहले आप ये निपटा लो, उसके बाद आप नरेंद्र कुमार जब से आया है बलनपुरा थाने से कोई भी सुनवाई किसी भी मर्डर या किसी भी चोरी या किसी प्रॉपर्टी से लेकर पुलिस और MCD से लेकर के विधायक तलक कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता इस मामले में। और पुलिस का सारा काम MCD करती है, MCD का सारा काम पुलिस करती है, पुलिस और मीडिया का काम जो करती है। और कितने 2 नंबर बीट में काम हुआ है, सुभाष मोहल्ले जी 2 नंबर बीट है। मैं ये कह रहा था कि अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और जो FIR नंबर नहीं मिला है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं पहले आप अपना ये वाला काम कर लो, फिर हम आपके आगे वो फाइल देखते हैं। अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हमने कोई लोन उठाया, CCTV फुटेज में मिले थे। हाँ, CCTV फुटेज मिले हैं, मगर वो दे नहीं रहे हैं और ना वो किसी को दिखा रहे हैं, ना आगे कुछ बढ़ा रहे हैं। आसिफ, जिस तरह से हम लोगों ने रात में भी एक लाइव देखा था, हमने उसमें सुना था कि मर्डर करने वालों को कुछ नाम भी आपने बताए थे। क्या वो नाम सही है या कुछ आपको लगता है कि मर्डर वो जो नाम मैंने बताया था वो मिस्टेक नाम जो है ना दूसरा आया। अच्छा, वो आपका गलत फहमी थी? हाँ, मतलब थी एक लड़ाई थी, मतलब एक डाउट था उस पर। कुछ लोग डर भी रहे थे कि ये जो है 2 तबकों की आपस की झगड़ेबाजी ना बन जाए। ऐसा तो नहीं है कुछ? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले से कोई रंजिश चल रही थी कि आपको? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। ये मतलब कोई दोस्ती यारी में हुआ या जैसे कोई अनजान थे? कोई अनजान बंदा था। अनजानी बंदा। अच्छा, ये रात कितने बजे की बात है? रात कितने बजे की बात है? ये 11:30 बजे की बात है। 11:50 बजे पता चला? मेरे घर पे कोई आया था, आवाज़ मार रहा था कि तेरा भाई पड़ा है। किसी ने मोहम्मद आसिफ। वो जिस तरह से आसिफ के साथ में ये सब कुछ हुआ, हमने ये सब कुछ सुना भी, देखा भी, और आप हॉस्पिटल भी ले गए। हमने सुना कि हॉस्पिटल के अंदर भी कुछ लापरवाही हुई। हाँ, लापरवाही तो हुई है। जिस टाइम मैं ले गया था वो कह रहा था भाई मुझे पानी चाहिए, बात कर रहा था वो। उन्होंने जब से नलकी डाली है, जब से ही सांस चल रही थी लौंडे। कौन सा था वो? जत प्रवेश। आसिफ को कितने बजे ले गए थे आप? मैं यहाँ से ले गया था 11:45 पे। 11:45 पे। और इलाज ट्रीटमेंट कब शुरू करा वहाँ पर? जब तो हाथ कर दिया था उन्होंने, हाथ लगे। नलकी डाल के चले गए। इनके बाद हमारा भाई सांस ले रहा था, हमसे बातें कर रहा था। इन्होंने इंजेक्शन दिया, इसके बाद ना ये कुछ बोला, इसकी सांसें रुक गया। हम इससे दबा रहे तो इसकी सांसें निकल रही, ऐसे रोक रहे तो सांसें नहीं चल रही। फिर डॉक्टर को आवाज़ दे रहे, कोई डॉक्टर नहीं सुन रहा। हमारे सच्चो साहब भजनपुरे के ये भी यहाँ थे और पीछे से दरवाजे से निकाला है। मैं इंजेक्शन को नहीं भेजा, GTB रेफर करना है तो रेफर के लिए बोलते हैं हमारे से, उधर ही हमें रेफर करना है, सीरियस मामला है तो हम GTB ले जाते हैं। जब परवेश हॉस्पिटल के अंदर कोई ऑक्सीजन की मशीन मौजूद नहीं थी, जो हाथ का पंप देना जरूरी पड़ा? ऑक्सीजन नहीं था, खत्म हो गया था मेरे ख्याल से, अभी हाथ से देता है, खत्म हो चुका था। हाँ, ऑक्सीजन मशीन नहीं थी। आप थे वहाँ पर? मैं वहीं पे था, ऑक्सीजन मशीन नहीं थी।
पंप से करे जा रहे थे, CPR दे जा रहे थे, बट उसमें ऑक्सीजन मशीन नहीं थी बिल्कुल भी। इस पंप दे रखा था, उससे करते रहो एक बार, और ऑक्सीजन मशीन नहीं थी। हम बहुत कम से कम आधे घंटे वहाँ थे। डॉक्टर साहब देखने के बाद, नलकी लगाने के बाद चले गए थे पीछे, कमरे में बंद हो गए थे। कुंडी उंडी लगा के हमने डॉक्टर को इतनी बार आवाज़ दिया, बुलाया, कोई डॉक्टर सुनवाई नहीं कर रहा, कोई नहीं आया। लास्ट में हमने चिल्लाने के बाद डॉक्टर आए और हमें ब्रूट डिलीवर कर दिया गया है। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। फिर पुलिस वालों सब ने मिल के अब क्या करा नहीं, उन्होंने हमें, सब लोगों ने बाहर की तरफ, गेट की तरफ धक्का देगा, हमें बाहर करवा दिया। उसके बाद उन्होंने पीछे के रास्ते से बॉडी को ले गए। हम मना करते रह गए, फिर भी बॉडी को पीछे के रास्ते से ले गए GTB की तरफ। क्या नाम है वैसे आपका? साजिद खान। साजिद साहब, आप जो है आपके भाई लगते हैं? हाँ जी, भाई लगता हूँ। सगे भाई हैं आप? नहीं, दोस्त है। दोस्तों में आप? हम हॉस्पिटल में थे जब उस टाइम पर। जी। पुलिस वालों ने हमें पीछे की तरफ से गेट बंद कर दिया, और गेट बंद करने के बाद सीधा पीछे की साइड से निकाल के ले गए ठस में। हम बोलते रह गए हमें नहीं ले आना बच्चे को, हमारे यहीं रहने दो। फिर भी इसके बाद भी ज़बरदस्ती लेके चले गए। हम सबको बाहर मेन गेट पे बाद बंद कर दिया, कोई अंदर। हमारे जब मैं पहुंचा था, जब तक तो मर चुका था। उससे पहले भाई लेके गए थे, सांस चल रही थी, बातें कर रहा था, पानी भी मांग रहा था। जब नलकी डाला उसके मुंह में, उसके बाद से एकदम से सांस गई उसकी। उसके बाद डॉक्टर ने कुछ बोल रहे नहीं है, एकदम डॉक्टर चले गए, ये करवाएंगे, ये करवाएंगे, करते करते उससे पहले ही जा चुका था वो। हमने कितनी बार उनको बोला, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। अपने ऑफिस का गेट बंद कर दिया। ऑफिस का गेट बंद करके चले गए। गेट बंद कर लिया। जब हम आज हमारे नहीं हुआ तो हमने चिल्लाया। यहाँ के जो प्रशासन थे, जो यहाँ के गार्ड थे, सबों ने हमें, माँ बहन को, हमारी भाइयों को, हमारे दोस्तों को, सबको बाहर निकाल दिया। इनके साथ चल रही थी, सबों से बात कर रहा था, हमसे कह रहा था भाई पानी पिला दे, पानी पिला दे। डॉक्टर साहब मना करे कि पानी मत दो। अच्छा, कुछ नाम वाम बताया उन्होंने? नाम कुछ, इससे नाम क्या पूछेंगे, खुद मर रहा था इस टाइम में, पानी मांग रहा था हमसे कि भाई पानी पिला दो, पानी पिला दो। रिया 20 नंबर के हैं, कोई लड़के 2-4 जो बता रहे हैं। जैसे अच्छा आप कह रहे हैं कि कल पकड़ा गया, अभी तक हमारे को पता नहीं चली, ना हमारे को वीडियो आई है। साजिद साहब, कुछ ऐसा आया सामने की पकड़ में कोई आया? ऐसा कुछ सामने भी नहीं आया, ना सुनने में आया, किसी का नाम अभी पता नहीं चला। बस सुनने में ये आ रहा है 20 नंबर से कोई लड़का है, हमें पूरी तरह क्लियर नहीं पता। नहीं किया उसके बारे में? थोड़ा थोड़ा सुनने में पुलिस वालों के मुँह से ही आया था कि गिरफ्तार हो गया, एक लड़का हुआ है। हमारे पास अब हमारे पास भी कुछ पता नहीं चला कि पकड़ा गया है या नहीं पकड़ा गया, कुछ पता नहीं है अभी हमें भी कंफर्म। आसिफ का जो कैरेक्टर था वो किस तरह का? आसिफ लड़का बढ़िया था, पूरे गली में किसी से कोई मतलब नहीं रखता था ज़्यादा, सबसे सलाम दुआ के अलावा कुछ नहीं करता। लड़ने में तो बहुत कम था वो, जैसे छोटा मोटा कारोबारी करता वो यहाँ रहता ही नहीं था, बम्बई रहता था, बम्बई में काम करता था। ईद के लिए घूमने आया था यहाँ पे, भाई ने बुलाया था, भाई आजा मिलने घूमने के लिए, तो दिल्ली आया था इसलिए घूमने, और नहीं बम्बई में रहता था, काम वगैरह वहीं करता था। मतलब ये कि कोई दुश्मनाई भी नहीं थी यहाँ पर? स्नैचिंग के वजह से भी हो सकता है, कंफर्म नहीं कह सकते हम कुछ इसको अभी। स्नैचिंग भी हो सकती है? स्नैचिंग भी हो सकती है। जिस तरह से हमने अभी अरीब का भी एक केस सुना, अरीब का भी वही हुआ था, जिस तरह से उनके साथ में भी स्नैचिंग की गई, उनसे भी 3 लाख रुपए लूटने के खातिर उनका भी मर्डर किया गया। ये हो सकता है, कंफर्म नहीं कह सकता हम अभी, मैं कुछ कंफर्म नहीं कह सकता आपको। लेकिन जिस हिसाब से लग रहा है स्नैचिंग भी हो सकता है या साजिश भी हो सकती है कोई, क्योंकि जब तक 11 बजे तक वहाँ चौक पे बैठा हुआ था, 11:30 बजे वहाँ से 10 नंबर की तरफ गया, उसके बाद से हमें खबर आ गई, 11:15 के समथिंग हम निकल गए लेके। जब तक मैं 12 बजे हॉस्पिटल पहुँचा तो हमें सुनने में आया कि वो हो गया। यहाँ पर कल रात जिस तरह से आसिफ को चाकू मारे गए, उसको लेकर आज उसके जनाजे को सबूत खाक करने के लिए उसके घर परिवार के लोग लेकर जाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें तमाम पीछे के नजर आ रहे हैं, तमाम यहाँ के हालात हैं। ये तस्वीरें मेरे पीछे की देख सकते हैं आप।